अब देखिए एक्चुअल में हमारा जो फॉर्मूला रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। देखो अमाउंट के लिए अगर हम निकालेंगे तो अमाउंट इन रुपीज इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन रुपीज मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर बाय, यहाँ पे जो आर है वो परसेंटेज में रखना है, ऐसा नहीं करना है उसे कि डेसिमल या फ्रैक्शन में रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमने 100 लगा दिया है। तो यहाँ पे जो परसेंटेज मान लो 20% दिया गया है तो 20 एज इट इज उठा के यहाँ रखना है, डिवाइडेड बाय एन। आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां से टी देखेंगे तो टाइम है और बचा क्या? एन। एन क्या रहेगा यहाँ पे? नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर ईयर। इसका क्या मतलब होता है कि जो हमने एक्चुअल में एन की वैल्यू देखी थी, अगर हमसे क्या बोला जाए? ईयरली बोला जाए तो ये 1 हो जाएगा। अगर हमसे क्या बोल दिया जाए? क्वार्टरली बोल दिया जाए तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, है ना। क्वार्टरली के लिए इसके लिए वैल्यू 4 हो जाएगी, मंथली के लिए इसकी वैल्यू 12 हो जाएगी, है ना। और अगर बात करें कि सेमी एनुअल की या फिर हाफ ईयरली की, तो हाफ ईयरली के केस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। रेट आधा हो जाएगा। एक साल के लिए 20% का रेट है तो आधे साल के लिए कितना हो जाएगा? 6% का आधा हो जाएगा ना रेट आधा हो जाएगा। तो ये एन की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर ईयर। तो बात समझ में आ गई किसके लिए क्या वैल्यू रहने वाली है? ईयरली के लिए एन की वैल्यू रहेगी 1, हाफ ईयरली के लिए एन की वैल्यू रहेगी 2, क्वार्टरली के लिए एन की वैल्यू कितनी रहेगी? यहाँ पे क्वार्टरली के लिए रहेगी 4, और मंथली के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन की 12। बस ये चीज याद रखनी है हमें। बाकी पूरा फॉर्मूला एज इट इज हमने कहां पे देखा था? सक्सेसिव वाले में देखा था, 1 प्लस आर बाय 100, 1 प्लस आई बाय 100 देखा था। यहाँ पे एन भी ऐड हो गया, बस और कुछ नहीं हुआ है। तो मेन फॉर्मूला हमारा ये वाला रहने वाला है। किसी भी टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। The compound interest on rupees 30,000 at 7% per annum for a certain time is 4,347 rupees. The time is, टाइम पूछा गया है, ठीक है। अब ध्यान से समझना करने का क्या तरीका रखने वाले हैं हम लोग, क्योंकि यहां से हमने अगर पूरा कैलकुलेशन भी नहीं किया हमारे वाले तरीके से तो हम लोग यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा के आंसर भी निकाल सकते हैं। देखो करना क्या एक्चुअल में यहाँ पे, सबसे पहले अगर हम कौन सी मेथड से जाएं? जो बिल्कुल बेसिक मेथड है, जो फॉर्मूला है, अगर वहां से जाएं तो क्या होगा? फॉर्मूला हमने पढ़ के रखा है, प्रॉफिट अमाउंट इक्वल टू पी प्रिंसिपल इनटू आर बाय 100 इनटू टी। अब अगर यहाँ पे कंपाउंडेड, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली की बात करते तो हम लोग यहाँ पे एन और यहाँ भी एन लिख देते। बात समझ में आ गई? एन मतलब मंथली की बात करेंगे तो 12, एन मतलब मंथली की बात करेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से कोई बात नहीं की गई है, यहाँ हमसे पर एनम की बात की गई है। अब अमाउंट यहाँ पे क्या क्या गिवन है? देखो कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है और यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है। बात समझ में आ गई? प्रिंसिपल गिवन है और कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है। जो हमारे पास सम रहेगा जिसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे वही कहलाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। अब अमाउंट देखो कितना हो जाएगा? अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। या तो फिर यहां पे हमें क्या गिवन है? अगर हमें सीआई गिवन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो। लेकिन अगर यहां से करने जाएंगे तो यहां हमें टाइम नहीं पता है, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होती जाएंगी, क्योंकि यहां पे -1 करेंगे। अब कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस आर बाई क्या हो जाएगा? टी, और यहाँ -1 रहेगा, तो वो कैलकुलेशन करने में हमें दिक्कत आएगी। तो हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि हम इसी फॉर्मूले का यूज करें और आगे भी इसी फॉर्मूले का यूज करते रहेंगे। अब यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा? देखो इजीली ये कैलकुलेशन इजी हो जाएगी ना। यहाँ से देखो अमाउंट क्या हो जाएगा? सी आई प्लस पी। सी आई कितना है? 30,000 प्लस पी कितना है? 4,347 रुपए। तो अमाउंट निकालो। सबसे पहला काम क्या करना है? अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। देखो ये तरीका रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब अमाउंट हमने निकाला 34347 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? यहाँ पे 30,000। ये चीज आ गई। अब देखो यहाँ पे 100 प्लस आर कर दें अगर, तो ये हो जाएगा 107। कितना हो जाएगा? 107। अब ये पावर टी। अब एक चीज यहां से देखो कि क्या इसे हम और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ सकते हैं?
बिल्कुल लेके आ सकते हैं। यहाँ पे डबल जीरो दिख रहा है, यहाँ 4 जीरो दिख रहा है, 2 जीरो यहाँ पे, 4 जीरो यहाँ पे। क्या यहाँ पे अगर हम इसका क्यूब कर देंगे तो क्या कोई ऐसा नंबर आ जाएगा जिसमें 4 जीरो होंगे? नहीं, वो तो 6 पे पहुंच जाएंगे। फिर इसका मतलब 2 आंसर हो सकता है ना। श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते, लेकिन 2 आंसर जहां तक हमें लग रहा है ऐसा हो सकता है। देखो कि क्या इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लेके आ चुके हैं क्या? पहले 3 से कैंसिल होगा क्या, चेक कर लेते हैं। 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 7 21। अगर 21 कैंसिल हो रहा है 3 से, इसका मतलब पूरा नंबर डिविजिबल होगा 3 से। तो पहला काम करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे इसे। ये तो आ जाएगा 1 0 0 0 0, मतलब 10,000 हो जाएगा ये। 3 से डिवाइड करें 1, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, बचा 14, 4 ज़ा 12, बचा कितना 27 9। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम यहां से देखें कि 107/100। अब देखो क्या पावर, अगर हम t की वैल्यू अगर 1 रख देंगे, t की वैल्यू 1 रख देंगे तो क्या ये बन पाएगा क्या? नहीं, ये तो 100 है और ये चीज ये है। हम दोनों को इक्वल बनाना है। क्या करना है? इक्वल बनाना है। यहां पे भी देखो कि अगर हमने 1 रख दिया तो एंडिंग में यहां 7 है, यहां एंडिंग में 9 है। लेकिन हमने सोचा कि यार 7 का जो स्क्वायर होता है, 7 का जो स्क्वायर होता है उसमें क्या आता है? 7 के स्क्वायर में आता है एंडिंग में 9। हमने देखा कि अगर t की वैल्यू 2 हो जाए, मतलब इनका स्क्वायर हो जाए, तो ये 2 जीरो से हो जाएंगे 4 जीरो, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर हम 7 का स्क्वायर कर दें तो ये एंडिंग में आ जाएगा 9, जो कि हमें यहाँ दिख रहा है। तो पॉसिबिलिटी क्या हो गई यहाँ पे कि t = 2 आंसर हो सकता है, 1 तो नहीं हो सकता। अब बात आई 3 की। 7 7 ज़ा 49, 49 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 63, मतलब एंडिंग में 3 आएगा। क्या यहाँ एंडिंग में 3 आ रहा है क्या? तो 3 वाला भी कैंसिल कर दो, 3 वाला भी कैंसिल कर दो। 2 आ गया हमारे पास, 2 आंसर रहेगा। फिर वापस से अगर करके देखें तो वापस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। अगर हमने वापस से मल्टीप्लाई किया तो 7 3 ज़ा 21, एंडिंग में 3 आ रहा था 63 में, तो 7 3 ज़ा 21, तो एंडिंग में 1 आना चाहिए, 1 आ रहा नहीं, 9। ठीक है, तो बेस्ट पॉसिबल हमारा जो आंसर निकलने वाला है वो क्या है? हम ये बोल सकते हैं बिना कैलकुलेट किए या इसका स्क्वायर रूट निकाले बिना, कि हम ये बोल सकते हैं कि ये जो 107/100 है, इसका स्क्वायर बेशक 11,449/100, सॉरी 10,000, क्योंकि यहां पे देखो और कोई जीरो नहीं है। 2 से 4 जाना है हमें, 2 जीरो से 4 जीरो जाना है तो स्क्वायर ही करना पड़ेगा। क्यूब कर दिया तो 6 जीरो पहुंच जाएंगे, स्क्वायर ही करना पड़ेगा। चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर करना चाहे तो भी कर सकते हैं। कैसे? 107 इंटू 107 करेंगे, ये आ जाएगा 944111449, देखो आ रहा है ना। इसका मतलब कि ये क्या है? 2 हमारा क्या है? आंसर। 2 साल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ये 2 साल की बात हो रही है। ठीक है, एक तरीका तो ये रहेगा, अगर फॉर्मूले से हमें जाना है तो अमाउंट पे जाओ, कहीं से भी अमाउंट निकालो। अमाउंट निकाल लिया, अमाउंट निकाला हमने, कितना हो जाएगा? ये इन दोनों का एडिशन, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, अमाउंट आएगा। अमाउंट आ गया तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। यहां से हमने तरीका देखा कैसा करना है। हम लोग इसे ऐसा नहीं देखेंगे कि किसका अंडर रूट होके 107 आएगा या किसी का क्यूब रूट होके 107 आएगा। हम यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ 107 इंटू 107 हो रहा है। इस चीज को और क्या लिख सकते हैं हम लोग? इस चीज को और क्या लिख सकते हैं? 107 इंटू 107, बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां पे क्या था हम लोगों के पास? 343 क्या था हमारे पास? प्रिंसिपल 30,000। ठीक है, और यहां पे कितना है हम लोगों के पास? कितना आ जाएगा यहां से? 34347। देखो ये अलग तरीका देख रहे हैं, है ना। अब देखो यहां पे प्रिंसिपल हमारे पास ये था, हम लोग क्या करते हैं? प्रिंसिपल में मल्टीप्लाई करते जाते हैं, क्योंकि ये सक्सेसिव डिस्काउंट, सॉरी सक्सेसिव इंक्रीमेंट वाला केस है। तो इंक्रीमेंट होने के बाद अमाउंट हमारा कितना बनेगा? यहां से इतना बन जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो वो हमने अमाउंट यहां पे लिख दिया। अब हमने ये देखा, मान लो ये चीज हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये चीज पता है कि 1/100, मतलब हम लोग क्या करते हैं? 7% का इंक्रीमेंट हो रहा तो 107/100 लिख देंगे, 107/100 लिख देंगे। हमने देखा कि यार यहाँ पे क्या आ रहा है? एक ऐसा आंसर आ रहा है जो ना तो पॉइंट में है ना जिसके डिवीजन में जीरो है ना। इसका मतलब ये 2 जीरो तो कटने चाहिए।
2 जीरो कटने चाहिए। अब एक बार मान लो एक साल ने सोचा कि 1 साल हो सकता है, 1 साल लिख दिया, नहीं अभी भी 2 जीरो तो बच ही रहे हैं ना कटने के लिए, है ना, जिनको कैंसल आउट कर सकते हैं, 2 जीरो बचे, तो हमने सोचा एक बार और लिख दो। अब देखा हाँ 4 जीरो यहाँ, 4 जीरो यहाँ बन गए, कैंसिल हो गया, और यहाँ पे भी 7 7 से 49, 9 3 27, तो एंडिंग में 7 आ रहा, तो यहाँ भी 7 आ रहा है। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। मेन यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट अगर हमें आता है तो हम मैक्सिमम टाइप की क्या क्वेश्चंस कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो यहां से भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बात? हम लोग रेशियो वगैरह से नहीं करेंगे क्योंकि वहां से कंफ्यूजन होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कंपाउंडेड, हाफ ईयरली, ईयरली, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। कभी कुछ डाटा दिया रहता है, कभी कुछ डाटा पूछ लिया जाता है। क्लियर? तो वहां से कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग यही तरीका अपनाएंगे कि अगर हमसे पूछा जाएगा टाइम के बारे में तो हम लोग यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट भी लगा के देख लेंगे, या फिर 0 0 कैंसिल होना चाहिए और एंडिंग में हमारे पास क्या आना चाहिए, यूनिट डिजिट जो कि हमसे पूछी गई है वो आनी चाहिए। क्या 30,000 प्लस 4,347, एंडिंग में 7 आ रहा है, मतलब कितनी बार ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे एंडिंग में 7 आ जाए। अगर वो ऑप्शन में दिख रहा है तो उसी को टिक मार देंगे। क्लियर है बात? A principal of rupees 10,000 after 2 years compounded yearly, the rate of interest being 10% per annum during the first year and 12% during the second year, will amount to, प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 रुपीज का है, 2 साल बाद कितना अमाउंट हो जाएगा ये पूछा गया है। अगर पहले साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना 10% और उसके अगले साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो करना कैसे, 10,000 रुपए हैं हम लोगों के पास, ठीक है। इंक्रीमेंट पहले कितने का हो रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है ना तो इंक्रीमेंट हो रहा है 10% का, तो 110/100 हो जाएगा ये। दूसरे साल में कितना हो जाएगा 112/100 हो जाएगा ये। क्या पूछा गया है, अमाउंट पूछा गया है, यही हमें निकालना है। 2 0 2 0 कैंसल, कितना हो जाएगा ये, एंडिंग में 0 आना चाहिए, आ रहा है सभी में आ रहा है। फिर उसके बाद 2 आना चाहिए, 2 आ रहा है, दोनों में आ रहा है, मतलब ये दोनों कैंसिल। बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। देखो कितना हो जाएगा 112 इंटू 110, 112 इंटू 11 कर लेंगे, 112 ये हो जाएगा 2320, 12320, 12,320 रुपए। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अमाउंट कितना हो जाएगा 12,320, 12,320। अब ये तो हमने क्या किया, सक्सेसिव वाला केस लगा दिया, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट वाला रहता है। ठीक है, ये बात हमने समझ ली थी। 10,000 के ऊपर इंक्रीमेंट हुआ 10% का पहले साल में, दूसरे साल में कितने का हो गया, दूसरे साल में हो गया 112 का, सॉरी 12% का, तो ये 112 हो जाएगा। अब फॉर्मूले से देखें तो अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल है 10,000, देखो एक ही चीज है, रेट कितना है, रेट कितना है यहाँ पे 10/100, 1 + r/100 लिखा हमने। रेट अलग अलग रहता तो ये फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, तो ये कर दिया हमने। क्या दोनों में कोई अंतर है क्या, यहां से भी तो वही चीज निकल के आएगी। ये 110/100 आ गया, 112/100 आ गया, कुछ अंतर है क्या। अमाउंट इक्वल टू ये 110/100, 112 ये कितना आ जाएगा यहाँ से 12,320। अब अगर फॉर्मूले से यहां से करना चाहें तो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। ये वाला का फायदा क्या है कि यहां से डायरेक्ट कुछ नहीं करना है हमें, इतना परसेंटेज इंक्रीमेंट, क्योंकि ये सक्सेसिव वाला केस है। अगर हमें टाइम नहीं पता है तो टाइम नहीं पता है तो हम यहां से करेंगे। अगर यहां से भी नहीं करना है, हमें यहीं से टाइम वाला करना है, तो यहां पे हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कितनी बार करें ताकि ये 0 कैंसिल हो जाए। अगर 6 0 होते तो एक बार और करना पड़ता, तो यहाँ पे कुछ रेट दिया होता, उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाता, तो यहाँ पे क्या आ जाता अमाउंट। यहाँ पे यूनिट डिजिट काम आएगी। अगर हमें टाइम निकालना है तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा देंगे तो आसानी से टाइम निकल के आ जाएगा। लेकिन यहां से सारी चीजें निकल के आएंगी, लेकिन यहां से करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें, क्योंकि फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, स्टेप से लिखो। अब डायरेक्ट हमने ये फॉर्मूला लगाया, ये वैल्यू आ गई, इससे अच्छा हमने डायरेक्ट यहां से कर दिया तो भी आंसर आ गया हमारा, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगा हमें। क्लियर है? तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर प्रिंसिपल हमें 10,000 रुपए दिया है तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के फिर वो नहीं कर सकते। क्या नहीं निकाल सकते हम लोग, अमाउंट नहीं निकाल सकते। हम अमाउंट निकाल सकते हैं CI प्लस प्रिंसिपल करके। यहाँ डायरेक्ट अमाउंट निकल रहा है फॉर्मूले से, तो हम लोग वहां से क्यों जाएंगे। हम लोग वो तरीका भी अपना सकते हैं, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले, दोनों को ऐड कर दें किसमें, प्रिंसिपल में, तो आंसर आ जाएगा हमारा अमाउंट। ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन जब फॉर्मूला है तो हम लोग दूसरी मेथड से, लेंदी मेथड से क्यों जाए, है ना, बात समझ में आ रही है। तो यहां से हम लोग आंसर निकाल लेंगे। इतनी बात क्लियर होगी। कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी 12,320 रुपए। देखिए दोस्तों, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है
और यहाँ पे सक्सेसिव इंक्रीमेंट की बात होती है तो यहाँ पे हम लोग ये भी तो कर सकते हैं, फॉर्मूला अगर परसेंटेज का लगा दें a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, अगर यहां से लगा दें तो यहां से भी तो आंसर निकल के आएगा हमारा, आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि हमने दोनों परसेंटेज को क्या बना लिया, एक परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। क्या है, इंक्रीमेंट हो रहा है, हम बोलेंगे 10 प्लस 12 प्लस 10 इंटू 12 बाई 100। देखो बस करने का तरीका देख रहे हैं, क्योंकि ये इनिशियली हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार तरीका पता लग जाएगा तो हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा 32, सॉरी ये कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1.2%, कितना आ जाएगा 23.2%। अब 23.2% इसका कर लेंगे हम लोग इंक्रीमेंट, कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 23.2, 123.2 डिवाइडेड बाय 100, एक जीरो और आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये आंसर? देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसल, ये 1232 है तो 12,320 हो जाएगा, एक जीरो इंक्लूड हो गया ना यहाँ से। यहाँ से भी 12,320 आया, ठीक है, क्लियर। यहाँ से भी कर सकते हैं, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ के, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करना, कहीं से भी हम लोग करें आंसर आसानी से निकलेगा। खास बात ये है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, सक्सेसिव वाला, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट वाला हम लोग इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है, जहां पे क्या हो रहा है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट हो रहा है। क्लियर है बात?